चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। मेरा नाम डॉक्टर कल्ब हैदर है। मैं यहाँ हैदराबाद शहर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। वीडियो के एंड में हम आपको क्लिनिक का एड्रेस भी दे देंगे, कुछ दोस्तों ने मांगा है, और ऑनलाइन आप कैसे दिखा सकते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे। नीचे स्क्रीन पे नंबर भी आ जाएंगे ताकि आप कैसे फैसिलिटेट हो सकते हैं वो सब। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड जब ये होगी एंड होगी तो उसमें वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है हमारे एक दोस्त ने कि अद्वियात कब तक चलती हैं। देखें, अगर किसी को डिप्रेशन है तो 6 से 9 महीना उसको दवा लेनी होती है। अगर किसी को पहली दफ़ा डिप्रेशन होता है, दूसरी दफ़ा होता है तो 2 साल, और तीसरी दफ़ा होता है तो 5 साल, और उसके बाद उसे अगर फिर होता है चौथी पाँचवीं दफ़ा तो उसको फिर लंबे अरसे के लिए कई सालों तक अद्वियात लेनी पड़ती है। एक और सवाल उन्होंने इससे मिलता जुलता किया था कि क्या सारी ज़िंदगी दवाएं लेनी पड़ती हैं या इन दवाओं का कोई आदी तो नहीं हो जाता। अब मसला मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ी समझने की बात है। बात ये कि ये डिप्रेशन होता है आपके जहन में, दिमाग में कुछ प्रोटीन होते हैं जो कम हो जाते हैं, जिसमें सेरोटोनिन है, डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, गाबा है, और ग्लूटामेट है, ग्लाइसिन है, और 2-3 और भी हैं। अब तो और भी कुछ आ गए हैं, लेकिन मेन यही है जो मैंने आपको बताया, सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये जब कम होते हैं दिमाग में हमारे, तो हमें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे अमराज लाक होते हैं। वो अद्वियात जब हम शुरू करते हैं उनसे एक कमी पूरी होती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको शुगर, डायबिटीज़ हो जाता है, आपके अंदर इंसुलिन कम होता है और आपको डायबिटीज़ हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन लेते हैं या ऐसे अद्वियात लेते हैं जिनसे इंसुलिन बनना शुरू हो जाए, तो आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, ये शुगर जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अगर उन अद्वियात से नहीं होता तो फिर आप डायरेक्ट इंसुलिन लेते हैं, उनसे आपकी शुगर सही हो जाती है। ये अद्वियात भी इस तरह होती हैं। अब कुछ लोगों में 6 से 8 महीने में, 9 महीने में ये न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे मैं प्रोटीन कह रहा हूँ, ये दिमाग में बनना शुरू हो जाता है। जैसे ये बनना शुरू हो जाता है, उनका डिप्रेशन ठीक हो जाता है, उनकी अद्वियात बंद करने में हमें आसानी होती है। जिन लोगों में ये नहीं बनना शुरू होता उनमें ज़रा कुछ अर्सा लंबा दवा लेनी पड़ती है, लेकिन उसमें बहुत सारी दवाई नहीं होती। 1 आध 2 या 3 गोली होती है जो उन्हें कुछ लंबा अर्सा 4 साल, 5 साल, 6 साल लेनी पड़ती है। तो इसके आप आदी नहीं होते। बेसिकली आपके ब्रेन में जो कमी है प्रोटीन की, वो इन अद्वियात से पूरी होती है, और जब आप इनके छोड़ देते हैं और आपके दिमाग में नहीं बनने शुरू होते तो लाज़मी बात है फिर आपको दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी आप आदी नहीं होती। ये बात बिल्कुल इस तरह है जैसे आप चाय बगैर चीनी पिए तो आपको फीकी लगती है, तो क्या आप चीनी की चाय के आदी हो गए या खाने में नमक डालने के आदी हो गए? ऐसा नहीं है, वो ज़रूरत पूरी करने के लिए होता है। तो ब्रेन में आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कम हो जाते हैं और बाहर से उनकी ज़रूरत पूरी होती है, तो कुछ में बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कुछ में नहीं होते तो उनमें वो बाहर से दवा उन्हें लेनी पड़ती है, तो इसके आप आदी नहीं होते। अच्छा, फिर कुछ अमराज ऐसे, जैसे ये तो एंजाइटी डिप्रेशन में हो गया कि 6 से 8 महीना, 9 महीना, 2 साल, 5 साल, लेकिन जिनको शिज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मैनिया है, और दूसरे आर्जे हैं, उनमें दवा एक दफ़ा शुरू होने के बाद पहली दफ़ा 1-1.5 साल चलती है। और देखा ये गया है जो 1-1.5 साल से पहले दवा बंद कर देते हैं उनमें से 50 से 60% लोग दोबारा बीमार हो जाते हैं। कुछ रिसर्च स्टडीज़ ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि 80% लोग दवा 1 साल से पहले बंद करने में जल्दी से बीमार हो जाते हैं। और हमने ये देखा भी है अपनी प्रैक्टिस में। मैं भी 10 से 12 साल से क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ हैदराबाद में। हमने भी यही देखा है कि जो लोग 1 साल से पहले शिज़ोफ्रेनिया वाले या ये बाइपोलर वाले, मैनिया वाले दवा बंद कर देते हैं, उन्हें 80%, 40%, 50%, 60% लोग जो हैं वो वापस बीमार हो जाते हैं। लेकिन जो 1 साल, 2 साल दवा ले लेते हैं वो ज़रा लंबे अरसे तक सही चलते हैं। उनमें बहुत सारे तो सारी ज़िंदगी सही चलते हैं, उन्हें दोबारा कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ को 40 से 50% को, 60% को कभी कभी दोबारा हो जाता है, उन्हें फिर दवा लेनी पड़ती है। लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि आप दवाओं पे डिपेंडेंस हो जाती है या दवा के बगैर आप चल नहीं सकते। हल्के हल्के अद्वियात कम होती हैं। कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं सबको बताता हूँ, मेरे पर्चे पे भी लिखी हुई हैं। इवन मैंने अपनी वीडियोज़ में भी कई दफ़ा इस बात का जिक्र किया है। 40 से 45 मिनट रोज़ चहलकदमी करें, 10 से 12 गिलास पानी रोज़ पीना है, 2 फ्रूट रोज़ इस्तेमाल करने हैं, और सलाद इस्तेमाल करनी है 1 प्लेट रोज़ाना खाने से पहले। इससे ही वो प्रोटीन्स जिस्म में बनने शुरू हो जाते हैं जो इनकी ज़रूरत है, और फिर अद्वियात हल्के हल्के कम हो जाती हैं। अच्छा, जैसा मैंने कहा था वीडियो के एंड में वो अब नीचे नंबर आ जाएंगे, तो आप ऑनलाइन कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो वो ले सकता है। जैन साहब हैं, उनसे आप रब्ता करेंगे तो वो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का टाइम दे देंगे। क्लिनिक मेरा है सदर हैदराबाद में, यहाँ मैं बैठता हूँ शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। इसके बाद मैं लतीफ़ाबाद 6 नंबर हैदराबाद में बैठता हूँ, वहाँ रात 9 से 12 बजे तक बैठता हूँ। तो अगर हैदराबाद में आप आना चाहते हैं तो ये मेरी क्लिनिक के एड्रेस है, आप आ जाएँ। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वो नंबर आ गया नीचे। थैंक यू।